मैं डी.एन. त्रिपाठी आज आपके इस विद्यालय में युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के छात्र छात्राओं के लिए पाठ 4 हिंदी पाठमाला 4 के एएमएस सुबह लक्ष्मी पाठ का नाम है, जिसका कि शब्दार्थ आपके सामने लिखा गया है। इसका विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। गायन के पद माने गीत की पंक्ति, गीत की लाइन। स्वतः माने स्वयं, मुखरित अपने मुख से। सजीव का अर्थ होता है जीवित। नाद ब्रह्म, ईश्वरीय संगीत। नरेश का अर्थ होता है राजा। सहर्ष माने सुखी, खुशी से। परमानंद, परम आनंद। अस्पष्ट का अर्थ होता है साफ। सौम्य, शांत व सुशील। दक्षता, निपुणता। सर्वथा, सबसे। अनुपम, अनोखा। सेतु का अर्थ होता है पुल। दशक, 10 वर्षों का समय। स्वर्गवास का अर्थ होता है देहांत या मृत्यु। आइए अब हम पाठ 4 एएमएस सुबह लक्ष्मी के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसा कि इसमें लिखा भी गया है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत रत्न एक प्रतिष्ठित सम्मानित यह पद है। सुबह लक्ष्मी का नाम भारतीय संगीत में अग्रणी है। हिंदुस्तान की संगीत की दोनों शैलियों में इन्हें महारत प्राप्त हैं। लक्ष्मी जी अपने मधुर कंठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। प्रस्तुत पाठ उनका अपना परिचय स्वरूप है। भारत में अनेक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं, किंतु संगीत के क्षेत्र में सुबह लक्ष्मी का विशिष्ट स्थान प्राप्त है, विशेष स्थान। सुबह लक्ष्मी जी जब तानपुरे तारों पर अंगुली रखकर गीत गायन प्रारंभ करती हैं, तो धीरे धीरे स्वयं को पूर्णतः भूल जाती हैं और गायन के पद स्वयं ही स्वतः ही मुखरित हो उठते हैं। बोलना नहीं पड़ता है। श्रोता अपने सब दुख भूलकर रस में ऐसे डूबते हैं कि उन्हें लगता है कि प्रभु उनके सब कष्ट दूर करेंगे और उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वे श्रद्धा और नम्रता के साथ गायन करती। लगता कि ईश्वरीय सजीव ज्ञान उनको हो गया है। उनका गायन सुनकर उदयपुर के राजा, उदयपुर के नरेश ने कहा था कि अगर पुराना जमाना होता तो मैं अपना सब कुछ राजपाट उनके पर न्यौछावर कर देता। पंडित नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ने कहा था कि संगीत सामग्री के आगे, सम्राज्ञी के आगे मैं भला क्या हूं, अर्थात मेरा पद कुछ भी नहीं है। अदना सा प्रधानमंत्री ही न हूं मैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने भारत कोकिला की अपनी उपाधि उन्हें साज भेंट कर दी। इनके गीत से, इनके संगीत को सुन करके इतने भाव विभोर हो गई कि वे अपना जो पद था भारत कोकिला का, उनको वह उपाधि भेंट कर दी। इस संगीत साम्राज्ञी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरई के एक संगीतज्ञ देवदासी परिवार में हुआ था। उनकी मां अपने समय की प्रसिद्ध बीड़ा वादिका थी, बीड़ा बजाने वाली थी। सुबह लक्ष्मी ने प्रारंभिक गायन की शिक्षा अपनी मां से ही प्राप्त किया। बाद में उन्होंने गुरु श्रीनिवास अय्यर, पापनाशम, शिवम, टी. बिंद्रा आदि गुरुओं से संगीत की शिक्षा प्राप्त की।
उनके गायन का पहला रिकॉर्ड 10 वर्ष की उम्र में मिला और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने मद्रास संगीत अकादमी से उन्होंने गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। उस समय दक्षिण भारत में महिला कलाकार नजर ही नहीं आती थी। इनके जैसा कोई ऐसा कलाकार नहीं मिलता था। संगीत प्रेमियों पर इनकी जबान पर, जितने भी संगीत प्रेमी थे सबकी जबान पर लक्ष्मी जी का नाम था। इनके संबंध में यह भावना रही कि उनके संगीत को सुनकर मुरझाए हुए चेहरे परमानंद की झलक दिखाई देते थे। ईश्वर का आनंद है, सुरीला कंठ, स्पष्ट प्रस्तुतिकरण, प्रभावशाली सौम्य व्यक्तित्व, श्रोताओं पर जादू सा असर होता था। जब वे गांधी जी का प्रिय भजन गाती थी तो वैष्णव जन कहते थे वे श्रोता भाव विभोर उठते थे। लक्ष्मी जी भारतीय संगीत में दक्षता पकड़ने के साथ साथ उत्तर भारतीय संगीत में उनको निपुणता प्राप्त थी। दक्षिणी भारतीय संगीत में स्वर लगाने का अंदाज सर्वथा भिन्न था। लक्ष्मी जी दोनों संगीत शैलियों में दक्षता की एकमात्र अनुपम मिसाल थी। सच तो यह है कि उस समय जब संचार माध्यमों की इतनी सुविधा नहीं थी, सुबह लक्ष्मी जी ने दक्षिण की और उत्तर के बीच संगीत सेतु का काम किया। दोनों को, उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़ने का काम इन्होंने किया है। 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह खादी भंडार में काम करने वाले गांधीवादी पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टी सदाशिव से हुआ। शुभा लक्ष्मी का मार्गदर्शन करने और उन्हें विश्व की सर्वोत्तम गायिका बनाने में उनके पति का विशेष योगदान है। और लक्ष्मी जी स्वयं अपनी दक्षता, सफलता का पूरा श्रेय अपने पति को देती। पति द्वारा निर्मित तमिल हिंदी फिल्म मीरा में उन्होंने गायक की भूमिका निभाई। इससे वे हिंदी जगत में विशेष रूप से जाने लगी और पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। मीरा फिल्म में मीरा के 52 भजन उनकी आवाज में थे, उनके कंठ में थे। जब चाहे गाती थी, जब चाहे उसे बंद करती थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नानक, कबीर, सूर, तुलसी आदि के भजन भी गाए, जिससे वे प्रसिद्ध हो गई। सन 1966 में मद्रास संगीत अकादमी कला निधि की उपाधि से विभूषित किया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। उन्होंने 1954 में पद्म भूषण, 1974 में मैगसेसे पुरस्कार, 1975 में पद्म भूषण और 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। शुभा लक्ष्मी जी केवल संगीत विभूषित नहीं थीं, वे सामाजिक सरोकारों से भी सुसज्जित थीं। पूरी तरह जागरूक थीं। स्वर लय सम्मान के साथ मिले। 1 लाख रुपए उन्होंने एक ट्रस्ट को दान दे दिया। केवल भारत ही नहीं, अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने श्रोताओं को अपने मधुर गायन से मंत्रमुग्ध कर लिया। उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ असेंबली में अपना गायन प्रस्तुत किया था तो प्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि वे अपने संगीत द्वारा पश्चिम के श्रोताओं से जो संपर्क स्थापित करती हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं कि श्रोता उनके शब्दों का अर्थ समझें। इसके लिए उन्हें कंठ से निकला हुआ मधुर स्वर ही श्रोताओं के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण माध्यम है। माधुर्य और अध्यात्म की प्रतीक बन चुकी शुभा लक्ष्मी जी को 14 जनवरी 1998 को भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। 7 दशकों से अधिक संगीत प्रेमियों को अपने यशस्वी सुरों से मंत्रमुग्ध करने वाली इस संगीत साम्राज्ञी का 11 दिसंबर 2004 को 88 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। आज शुभा लक्ष्मी जी हमारे बीच नहीं हैं, किंतु इस महान भक्ति गायक का स्वर आने वाली अनेक शताब्दियों तक गूंजता रहेगा।
धन्यवाद। आपका ये प्रश्न उत्तर आपने शब्द अर्थ पढ़ लिया, इसकी व्याख्या पढ़ लिए और शब्द अर्थ आपको बताया गया है। प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसको आप लोग लिख करके, पढ़ करके, याद करके और व्हाट्सएप पर भेज देंगे। नोट्स जरूर तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।